बता रहा हूँ भाई, लिखा वाला डाउट डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सबसे पहले। A body of density rho floats with volume V1 of its volume V immersed in a liquid of density rho 1 and with remainder of volume V2 immersed in another liquid of density rho 2, where rho 1 is greater than rho 2. Find the volume immersed in two liquids. तो बॉडी हमारे पास जो वॉल्यूम है V दे रखा है, ये V1 और V2, तो ये V1 रहेगा हमारे पास, ये V2 रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका। ये डेंसिटी रो 1 है हमारे पास इस लिक्विड की, और इस लिक्विड की डेंसिटी रो 2 है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम इमर्स्ड इन टू लिक्विड्स। हमें निकालना है V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी, V के टाइम्स को फाइंड करना है। इस पूरी का वॉल्यूम क्या है हमारे पास, V है, तो इस V2 को बोल सकता हूं ये बनेगा मेरे पास V V1, ये बोल सकता हूं क्या, V2 की वैल्यू बताएगी V V1, ठीक है। अब ये बोल सकते हैं क्या, इसके वेट को बैलेंस कौन कर रहा है यहां पर, इसके वेट को बैलेंस कौन कर रहा है यहां पर, बायएंसी बैलेंस कर रहा है, इसका बायएंसी, दोनों का बायएंसी, इसका बायएंसी प्लस इसका बायएंसी, इसका वेट क्या लिखेंगे, इसका वेट mg बोल सकते हैं, वेट इज इक्वल टू रो 1 v1 g प्लस दूसरे वाले लिक्विड का बायएंसी रो 2 v2 g बोल सकते हैं। यहां से वेट क्या लिखेंगे, इसका मास इनटू g, मास को लिख सकते हैं इसकी डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी रो देती है, वॉल्यूम इसका v दे रखा है, इनटू g इज इक्वल टू रो 1 v1 g, v2 की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां पर v v1 इनटू g, g से g कैंसिल कर सकते हैं क्या, यहां से v1 निकाल सकते हैं, निकालो चेक करो, ऐसे v2 भी निकाल रहे हैं। आ गया आंसर, इसका आंसर आ गया क्या सबका, तुम्हारा नाम क्या था, ग्रेट, तनिष, चिक्का है या नहीं है, नहीं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 10। Two bodies of the same volume but of different masses are in equilibrium on a lever. Will the equilibrium be violated if the lever is immersed in water so that the bodies are completely submerged? दोनों का जो वॉल्यूम है वो कैसा हमारे पास सेम वॉल्यूम है, और वो शुरू में डिफरेंट मास दे रखा है और इक्विलिब्रियम के अंदर है हमारे पास। चलो अगर शुरू में इक्विलिब्रियम के अंदर है तो हम बोल सकते हैं कि ये कुछ कंडीशन ऐसी होगी हमारे पास, ये कहीं हमारा ये यहाँ पर होगा, ये मास m1 और ये मास m2, ठीक है। डिस्टेंस कम कौन सी होगी, जिस तरफ मास वाला है उस तरफ डिस्टेंस ज्यादा होगी, समझ सकता हूँ वो कहां से, टॉप वाले से बोल सकते हैं हम लोग, ये l1 डिस्टेंस मेरे पास, ये l2, तो टॉप वाले इसका कैसे क्या बनेगा हम लोग, इसका टॉप m1g into l1 इक्वल टू m2g into l2, दोनों टॉप आपस में बैलेंस कर रहे हैं, इससे क्या आएंगे इक्विलिब्रियम के अंदर, ऐसे बोल सकता हूं यहां पर, ठीक है। और दोनों का वॉल्यूम क्या देखना है यहां पर, सेम वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। अब अगर मैं
अंदर डाल रहे हैं तो क्या होगा, बायएक्सियल फोर्स आएगा दोनों के ऊपर, या दोनों के ऊपर जो बायएक्सियल फोर्स है वो सेम रहेगा क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या है यहाँ पर सेम है। तो इसके ऊपर भी रो वीजी का फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर भी रो वीजी का फोर्स लग रहा है। तो फोर्स तो दोनों के ऊपर क्या है सेम है, फोर्स कैसा दोनों के ऊपर सेम है, लेकिन टॉर्क क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस L1 है, इसकी डिस्टेंस L2 है। इसकी टॉर्क क्या बनेगा रो वीजी इनटू L1, इसके लिए बनेगा रो वीजी इनटू L2। ठीक है, टॉर्क मॉडल क्या है यहाँ पर डिफरेंट, तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर अब नहीं रहेगा, समझ सकता हूं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, यस बन जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं रहेगा। समझ गए क्या आप? रिपीट करना है, ओके। देखो क्वेश्चन के अंदर देखा है कि दो बॉडीज है जिनका वॉल्यूम कैसा है, सेम वॉल्यूम है लेकिन मास जो है वैसे डिफरेंट है, वो शुरू में इक्विलिब्रियम के अंदर है एक लीवर के ऊपर। तो अगर इक्विलिब्रियम के अंदर इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे इस क्वांटिटी और इसका डॉट क्या होगा, बैलेंस होगा। इसका डॉट क्या लिखेंगे हम लोग, m1g इसके ऊपर फोर्स r क्रॉस f लिखेंगे, तो l1 फोर्स कितना मेरे पास m1g का, तो m1g l1 ये इसका डॉट है और इसका डॉट क्या बनेगा m2g ये डिस्टेंस l2 बन जाएगा। तो r क्रॉस f इसके लिए बराबर बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली टॉप बैलेंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि m1g l1 और m2g l2 के बीच रहेगी सेम रहेगी अगर ये जो बॉडी है उसके अंदर है इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम को बॉर्डर के अंदर लेके जा रहे हैं। अगर बॉर्डर के अंदर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स आएगा रो वीजी का फोर्स, इसके ऊपर भी एक फोर्स आएगा बायएक्सियल का फोर्स ऊपर की तरफ। वो फोर्स कैसा है हमारे पास, यहाँ पर दोनों के बीच जो फोर्स है वो यहाँ पर सेम है, दोनों का वॉल्यूम क्या है यहाँ पर सेम है। इसके ऊपर फोर्स रो वीजी, इसके ऊपर भी फोर्स रो वीजी, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या है यहाँ पर सेम है और रो डेंसिटी किसकी है, वाटर की डेंसिटी है। तो दोनों के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो कैसा हमारे पास यहाँ पर सेम है। अब अगर टॉप को देखें हम लोग, अगर टॉप को देखें हम लोग तो टॉप इसका टॉप क्या बनेगा, इसका टॉप क्या बनेगा यहाँ पर, इसका टॉप क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा मेरे पास m1g l1, ये टॉप ऐसे लगाना है और ये टॉप से फोर्स को लगाना है, इसका टॉप क्या बन जाएगा माइनस रो vg into l1। ये इसके ऊपर टॉप बनेगा, समझ सकता हूं यहाँ पर। और इसके लिए टॉप क्या बनेगा, इसके लिए m2g into l2 इसका टॉप और ये वाला रो vg into l2 ये वाला टॉप। तो टॉप 2 की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर m2g into l2 minus रो vg into l2। ठीक है, तो ये बॉडी तो इसको ऐसे घुमा रही है, ये वाली इसको ऐसे घुमा रही है, तो नेट टॉप क्या बन जाएगा इसका, अगर नेट टॉप लिखें हम लोग तो नेट टॉप क्या बन जाएगा यहाँ पर टॉप 1 माइनस टॉप 2 बोल सकता हूं, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, ये बन जाएगा मेरे पास m1g l1 माइनस दिस, दोनों वैल्यू इस बराबर, तो कैसे कर सकता हूं इसको, नेट टॉप क्या बनेगा मेरे पास रो vg into l2 minus l1। यहाँ पर l2 और l1 जो है वो डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर नेट टॉप रहेगा। अगर नेट टॉप है यहाँ पर टॉप के जीरो नहीं है तो बॉडी क्या होगी यहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं रहेगी। ठीक है, पहले बार नॉट बैलेंस हुआ था, जब हम इसको वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो फोर्स तो हमारा सेम है, जो दोनों के ऊपर जो फोर्स लगा तो क्या हमारे पास यहाँ पर सेम है, लेकिन इनकी डिस्टेंस जो है वो इस पॉइंट से डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा टॉप भी डिफरेंट होगा और बॉडी जो है अब इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं रहेगी। ये इमेज पे डिस्कस हुई होगी ना, क्या इमेज पे भी डिस्कस हुई होगी ना, हो गई तो और बॉडी था तो नेक्स्ट बॉक्स पूछा ही नहीं किसी ने, किसी ने पूछा ही नहीं ऑप्टिकल, हो गई थी डिस्कस। तो उन लोगों को 9th क्वेश्चन भी डिस्कस पूछा नहीं डाला किसी ने, वही पूछा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। A beaker containing water is placed on the platform of a spring balance. The balance is 1.5 kg. A stone of mass 0.5 kg and density 500 kg per meter cube is immersed in water without touching the walls of beaker. What will be the balance reading now?
तो बेसिकली जो स्प्रिंग बैलेंस है वो बेसिकली क्या रेट कर रहा है यहाँ पे, या फिर नॉर्मल ले सकते हैं इसके, इसमें स्प्रिंग बैलेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि नॉर्मल उससे भी बैलेंस करता है, लिख सकते हैं इसका वेट। तो पहले मेरे पास ऐसे मान लो कि ये बीकर है और इसमें वाटर है या कुछ भी है, तो अगर यहाँ पे कोई वेट बेसिकली हमारी मशीन रखी है, तो यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, नॉर्मल बोल सकता हूँ उसका मैं, जो नॉर्मल होगा वो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में जो नॉर्मल आएगा वो कितना आएगा, इसका वेट वगैरह ऐसे बोल सकता हूँ मैं, जो इस पूरे का वेट है वो क्या होगी यहाँ पर रीडिंग जैसे बोल सकता हूँ मैं। तो n की वैल्यू क्या बनेगी, इस केस में mg बनेगी, और रीडिंग क्या आएगी मेरे पास, रीडिंग बन जाएगी m के बराबर, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो वेट है इस पूरे का बीकर का प्लस इस वाटर का वो कितना है 1.5 kg है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक स्टोन को डाल रहे हैं जिसका मास कितना है 0.5 kg है, डेंसिटी कितनी है 500 kg पर मीटर क्यूब है, और पूरा का पूरा इसके अंदर है वाटर के इनसाइड है। अगर पूरा का पूरा वाटर के इनसाइड है तो बोल सकता हूं जितना फोर्स ये वाटर के ऊपर लगा रहा है उतना फोर्स वाटर के ऊपर लगा हुआ है कितना ऐसे बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो इस केस में रिएक्शन क्या होगी मेरे पास यहाँ पर, जो यहाँ पर रिएक्शन है वो कितने से बढ़ गई, क्या वो जो रिएक्शन है वो रो वीजी के फोर्स से बढ़ गई ऐसे बोल सकता हूं मैं। जो रिएक्शन फोर्स है यहाँ पर वो रो वीजी के फोर्स से बढ़ गया यहाँ पर, ये इसके ऊपर वाटर जो वाटर है वो इसके ऊपर रो वीजी का फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, और ये इसके ऊपर रो वीजी का फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो रो वीजी से बढ़ गई ऐसा बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो अब रीडिंग क्या बन जाएगी यहाँ पर, अब रीडिंग बन जाएगी मेरे पास यहाँ पर mg तो पहले से है मेरे पास प्लस रो वीजी, ठीक है। बोलो कितना आएगा ये, रो की वैल्यू कितनी मेरे पास, वाटर की डेंसिटी 1000, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम लोग, इसका मास अपॉन डेंसिटी, मास हमने इसका 0.5 kg लिखा है यहाँ पर, मास इसका 0.5 kg लिखा है, डेंसिटी 500 में लिखी है, g की वैल्यू 10, ठीक है, फिर जी रहने दो उसको, जी रहने दो। तो ये वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर 1 बनेगी, ये वैल्यू 1 बन जाएगी, तो m + 1 * g इसकी रीडिंग आएगी मेरे पास, l की वैल्यू मेरे पास 1.5 है, 1.5 + 1 2.5 बन जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 2.5 बन जाएगा। समझ गए क्या? ऐसे भी सोच सकते हैं इस चीज को देखो कि 2 से ज्यादा रीडिंग क्यों हो रही है। अगर इसकी डेंसिटी कितनी है हमारे पास, इसकी डेंसिटी हमारे पास 500, तो 500 जो है वो वाटर की डेंसिटी से क्या है कम है, तो अगर डेंसिटी जो डेंसिटी है इस ब्लॉक की वाटर से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके अंदर फ्लोट कर गया वाटर के अंदर ऐसा बोल सकता हूं मैं। अगर सीधा छोड़ते हैं हम इसको वाटर के अंदर तो ये वाटर के अंदर फ्लोट करेगा, इसका पूरा वॉल्यूम इनसाइड नहीं रहेगा, इसका जो पूरा वॉल्यूम है वो इनसाइड नहीं रहेगा। और उस केस में क्या होगा, उस केस में जो इसका वेट है 0.5 kg, जो इसका वेट है 0.5 kg वो इसके ऊपर टेंशन फोर्स लग रही होगी, तो इस केस में इसका आंसर कितना आएगा, उस केस में इसका आंसर आएगा 2 kg, ये कितने आएगा इस केस में 2 kg आएगा, क्योंकि यहां पर उस केस में रो वीजी का फोर्स कितना बनेगा, इसके वेट का बराबर बनेगा, उसका वेट कितना आएगा 0.5 * g है, ठीक है। तो उसके से वेट कितनी आएगी 2 kg आएगी। अब इसके अंदर पूरा अंदर कैसे जा सकता है, जब इसके ऊपर से कोई फोर्स करेगा तभी अंदर जा सकता है, ऐसा बोल सकता हूं मैं। तो अगर मैं इसके ऊपर से कोई फोर्स लगा रहा हूं तो इस केस में यहां पर रिएक्शन बढ़ेगी, मैं इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगा रहा हूं, जैसे मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये 5 kg का है, तो इसके रीडिंग कितनी आएगी इसकी, यहां पर वेट कितना है इसका, जो नॉर्मल रिएक्शन वो कितनी होगी 5 g होगी ऐसा बोल सकता हूं मैं। अब अगर इसके ऊपर मैं एक और फोर्स लगा रहा हूं यहां से, तो इस केस में 5 g से बढ़ जाएगा ऐसा बोल सकता हूं मैं, कुछ ना कुछ वैल्यू और एक्स्ट्रा होगी, वही केस यहां पर है। ये अंदर कैसे जा सकता है, जब इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऊपर से फोर्स लगाएंगे, अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ऊपर से, तो यहां से नॉर्मल की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके से इसका आंसर कितना आएगा 2 से ज्यादा आएगा, और ज्यादा कितना आएगा वो हमने यहां से निकाल लिया, ठीक है। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। A liquid of density 2 rho is filled in a cylindrical vessel whose cross-sectional area is 2a. A wooden cylinder of height h, cross-sectional area a, and density rho is floating in the liquid
at equilibrium with its axis vertical. The cylinder is pushed down by a small distance x from its equilibrium position and released. Find its initial acceleration. तो क्वेश्चन नंबर 10 किससे हो गया? पहली बात तो नहीं हुआ। कितना आंसर आया तुम्हारा? आंसर जो आंसर दे रखा है उसका हाफ आ रहा है, किसी का आंसर या वो भी नहीं आ रहा? हाफ आ रहा है या फिर पूरा आंसर सही आ रहा है तुम्हारा? आदित्य, साक्षी, आयुष, हाफ आ रहा है। फुल कहाँ से आएगा वो देखना है। ये मान लो कि अभी जो इनसाइड हाइट है कितनी हमारे पास h के बराबर, ये हाइट हमारे पास अभी के लिए h है, ठीक है। ये हाइट कितनी हमारे पास, ये जो बॉडी है वो किसके अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर है और उसकी हाइट कितनी हमारे पास यहाँ पर, ये हाइट h है। तो बोल सकता है उसके वेट को किससे बैलेंस कर रखा है यहाँ पर, जैसे दो बीच के फोर्स से बैलेंस कर रखा है तो हम क्या लिखेंगे mg तो क्या लिखना है इसमें डेंसिटी 2 दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है। डेंसिटी 2 मेरे पास इनटू वॉल्यूम क्या बनेगा इसका इनसाइड वाला, सपोजिशन ये क्या मेरे पास a है तो ये कितना बनेगा यहाँ पर वॉल्यूम इसका a into h बनेगा। वॉल्यूम क्या बनेगा इसका a into h बनेगा into g। बोल सकते हैं यहाँ से जो इसका वेट इसको बैलेंस कौन कर रहा है, रो बीच का फोर्स बैलेंस कर रहा है। रो की वैल्यू मेरे पास 2 रो है और वॉल्यूम क्या बनेगा इसका a into h बनेगा। यहां तक क्लियर? चलो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको x नीचे पुश कर रहे हैं। कितना पुश कर रहे हैं, यहां से इसको x नीचे पुश कर रहे हैं। तो क्या बोल सकता हूं जो यहां पे वाटर था वो डिस्प्लेस हो गया, जो यहां पर वाटर था मेरे पास वो डिस्प्लेस हो चुका है, तो वाटर कहां पे जाएगा? नहीं वो लेवल ऊपर करेगा। हां जो हमने इसको यहां से पुश करा तो यहां से वाटर हट चुका है, तो वाटर कहां पे जाएगा? क्या बोल सकता हूं जो वाटर है वो यहां पर चढ़ेगा ऊपर की तरफ, यहां से इसकी हाइट बढ़ेगी, समझ सकता हूं। यहां से इस वाटर को रिप्लेस कर रहे हैं ना, मैं इसको पुश कर नीचे की तरफ, तो यहां से लेवल इसका बढ़ेगा इस तरफ से और इस तरफ से, ठीक है। अब लेवल कितना बढ़ा, मैंने उसको y मान लिया यहां पर कि इसकी y इसको x नीचे पुश करने से, यहां से इसको x नीचे पुश करने से इस वाटर का लेवल यहां से y और बढ़ गया, ऐसे बोल सकता हूं मैं यहां पर, ठीक है। क्या ये बोल सकते हैं जो वाटर हमने यहां से डिस्प्लेस किया है, जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम इस वाले वाटर का होगा, इसका प्लस इसका, बोल सकते हैं ये चीज हम लोग यहां पर जो वॉल्यूम इसका हमने डिस्प्लेस कर रहा है वही वॉल्यूम यहां पर आगे ऊपर चलेगा, ये वाला प्लस ये वाला, ठीक है। हमने कितना डिस्प्लेस किया यहां पर, हमने इसका एरिया इनटू हाइट x डिस्प्लेस कैसे बोल सकता हूं मैं, तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस करा मैंने यहां पर a into x डिस्प्लेस किया, ठीक है। और वही वॉल्यूम क्या हुआ यहां पर, इसकी हाइट में इसके इस तरह से बोल सकता हूं मैं, तो ये एरिया कितना बनेगा इसका, ये टोटल एरिया मेरे पास कितना है 2a लिखा है, ये पूरा एरिया मेरे पास 2a है और ये वाला एरिया कितना है a है, तो इसका प्लस इसका एरिया कितना बनेगा इस केस में 2a माइनस कितने का समझ सकता हूं मैं, हां इस पूरे का एरिया मेरे पास 2a है, ये वाला एरिया a है, तो इसका प्लस इसका एरिया क्या बन जाएगा इस केस में a डैश बोल रहा हूं उसको भी चलिए a डैश into y बन जाएगा और a डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास 2a minus a बन जाएगा into y, ठीक है। ये a से a कैंसिल तो x is equal to y अगर सोच सकता हूं मैं a डैश मैंने इसका एरिया a डैश मान लिया, इसका प्लस इसका प्लस इसका एरिया, मगर हमारे पास जो बार है उसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया है a है और टोटल हमारे पास 2a है, तो माइनस से e है, हां तो जो है 2a माइनस a, नेक्स्ट a डैश है अंकल, हां a डैश माइनस इसका एरिया मान लिया, इस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं ना a ये वाला a है और ये पूरा मिला के a डैश है, तो a प्लस a डैश इक्वल टू 2a, तो a डैश की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 2a माइनस a बन जाएगी। तो यहां से बोल सकते हैं हम लोग x इक्वल टू y,
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम लोग यहाँ से h पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ से बॉटम की हाइट भी h से बढ़ जाएगी। ठीक है, अब फोर्स लिखो इसके ऊपर। अब फोर्स क्या बन जाएगा इस केस में, हम लोगों ने यहाँ पर इसको नीचे की तरफ पुश किया है, तो रो विच का फोर्स बढ़ेगा इसके ऊपर, ऐसा बोल सकता हूँ। तो रो विच का फोर्स इसके ऊपर की तरफ बढ़ गया, mg का फोर्स अभी कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या बनेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, नेट फोर्स क्या बचेगा मेरे पास, रो इनटू v डैश इनटू g माइनस mg। ठीक है, v डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, रो इनटू v डैश। अब v डैश क्या लिखेंगे, ये इसका वॉल्यूम इनसाइड होगा, ये वॉल्यूम कितना मेरे पास, इसकी क्रॉस सेक्शन a है और हाइट क्या हुई h प्लस x प्लस x, तो h प्लस 2x बनेगी। ये डेंसिटी मेरे पास 2 है यहाँ पर। ठीक है, इनटू रो वॉल्यूम क्या बन जाएगा h प्लस 2x इनटू g माइनस mg। करो कितना है, तो यहाँ से ये मिलेगा 2 रो एरिया निकल कर यहाँ पर, एरिया कितना आएगा, ये एरिया इनटू g। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी 2 रो h a g प्लस 4 रो x a g माइनस mg। ठीक है, 2 रो a h g जो है वो mg के बराबर है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी यहां से। ठीक है, तो f नेट क्या बनेगा इस केस में, f नेट बन जाएगा मेरे पास 4 रो x a into g। ठीक है, ये मेरे पास नेट फोर्स बन गया यहाँ पर। नेट फोर्स को लिखेंगे हम लोग m into a। ठीक है, मास को क्या लिखेंगे हम लोग 4 रो x a g, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है हमारे पास रो इनटू वॉल्यूम क्या मिलेगा a इनटू गिवन की हाइट हमारे पास h दे रखी है, तो a इनटू h इनटू a इज इक्वल टू 4 रो x a g। यहां से a से कैंसिल कर सकते हैं, तो इस स्मॉल a की वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास 4 x g डिवाइडेड बाय h। समझे क्या, ऐसे करा था, हाइट बढ़ रही थी तुम्हारी भी। सर मैंने वो जो h आपने दिए हैं ना स्मॉल h, तो उसको भी कैलकुलेट करके किया, उसका h/2 आ रहा था, उससे वो कैलकुलेट करके सॉल्व किया, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कैलकुलेशन करके गलती करी हमने कैलकुलेशन में, मतलब आंसर तो आ रहा है लेकिन मेहनत ज्यादा लगेगी। कोई डाउट इसके अंदर किसी को, क्लियर है सभी को कैसे करा इस क्वेश्चन को सॉल्व में। तो आगे चलो फिर मैं डिग्री 3 सबको मिल चुकी है ना पहले। यस तो सर यहाँ बात भी दी इसे चलो डिग्री 3 की बात करते हैं फिर हम लोग, आओ सुनो। और फिफ्थ का आंसर सर होता है नहीं, फिफ्थ का आंसर नहीं है, फिफ्थ क्वेश्चन डाउट, 3 क्वेश्चन डाउट, फिफ्थ तो क्या होगा, का आंसर सही है 1/√2। नीचे वाले डेंसिटी डिफरेंट दे रखी है, 2 दे रखी है, वो भी करके 1 4 1 3 4 5 1 3 4 5 क्लास कब तक होती है, 4:45 पर जल्दी हो जाएगी सर। 9 1 3 4 5 9 सर V2 के से वाला फॉर्म भी कैलकुलेट होगा ना क्या, फिफ्थ के अंदर V2 जो है सर, हाँ इसे दोनों फॉर्म भी कैलकुलेट होगा। हाँ सर उससे सर आ रहा है राइट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें सबसे पहले हम लोग।
Reynolds viscous liquid of constant density 500 kg per meter cube flows in a variable cross-sectional tube. The area of cross-section of the tube at 2 points P and Q of at heights of 3 meter and 6 meter are this respectively. Find the work done per unit volume by the force of gravity as the fluid flows from point P to Q. तो work done by gravity क्या होता है? mgh वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mgh होगा। पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो m अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा? डेंसिटी बन जाएगी उसकी। तो रो जी जिसका आंसर होगा वो समझ सकता हूं मैं। हां उसमें कुछ काम नहीं है। आंसर क्या बनेगा इसका? रो जी एच। जो 10th क्वेश्चन था ना लास्ट वाला उसके अंदर हाइट देखो जब जनरली हमने दे रखा है अगर बहुत बड़ा इवन रखा है अगर बहुत बड़ा कंटेंट दे रखा है तो उस केस में हम ये कंसीडर नहीं करते कि इसको अगर एक्स स्पेस कर रहे हैं नीचे की तरफ तो हाइट में कुछ इंक्रीज होगा वो हम कंसीडर नहीं करते जब ये एरिया बहुत बड़ा हो। जब अगर ये एरिया बहुत ही बड़ा दे रखा है हमें ये वाला एरिया तो अगर इसको एक्स स्पेस कर रहे हैं हम लोग तो ये हम लोग मानते हैं कि यहाँ से मोटर नंबर चढ़ भी रहा है तो उसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। इस केस में इसका एरिया में कुछ फाइनाइट दे रखा था 2 एरिया लिखा था इसलिए हम इसमें इसको कंसीडर कर लेते हैं कि मॉडल जो है वो यहाँ से ऊपर चलेगा। ठीक है अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है हमें निकालना है कि वर्क बाय ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा। वर्क बाय ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम तो वर्क बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh डिवाइड बाय वॉल्यूम मतलब कि रो j इसका आंसर बन जाएगा। अब रो की वैल्यू पुट कर दो उसकी तो g की वैल्यू पुट कर दो और i की वैल्यू पुट कर दो 6 - 3 3 निकाल सकते हैं इसका आंसर। कर सकते हो क्या इसको ध्रुव? ओके इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 the velocity of efflux from the hole will be इसका आंसर आ गया सबका चल रहा है 3 वाले का आंसर आ गया इसका आंसर थोड़ा पॉइंट कम लगता पॉइंट पे लगता कितना सर मुझे से √10 आया था √10 आंसर रॉन्ग है जिसका √10 आ रहा है उसका आंसर रॉन्ग है। किसका आंसर √10 आ रहा था इसका 3 वाले का? या सबका आंसर आ गया 3.4 √12 ऐसे कुछ आ रहा था किसी का? देखो frictionless system of mass can reach and fill with water completely a small amount of यहाँ पे खोल किया हम लोगों ने यहाँ से कितनी हाइट हमारे पास 50 सेंटीमीटर हाइट है हमारे पास इधर। ठीक है और यहाँ पर हमारे पास क्या है पिस्टन लगा हुआ है जिसका मास कितना है 10 kg है। ठीक है क्या ये मास है कौन सा 9 वाला कहां से था 9 वाला तो का तुम्हें यार थोड़ा सा डिफरेंट था उसमें उसमें इमर्स नहीं कर रखा था पूरा अंदर निकाल रखा था उसमें उसका आंसर बिल्कुल नहीं आता है सो पूरा इमर्स कर रखा है इसका आंसर 2.5 हो जाएगा वो डिफरेंस है ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलो देखो अब वाले सूत्र पे निकालने को तो इफेक्ट्स निकालने को कैसे निकालते हैं हम लोग प्रूफ करा इसका हां सर कैसे करता 2 पॉइंट लेते हैं हम लोग एक तो यहां पे लेते हैं दूसरा
यहाँ पे लिया नहीं, यहाँ पे लिया था तुम लोगों ने? सर पॉइंट तो हमने सर एक बॉटम पे ये प्रूफ किया था सर, और जस्ट आसपास लिया था एक बार एक अंदर की तरफ जस्ट यहाँ पे लिया, ठीक है, वैसे कर लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, इसको B बोल दिया और अंदर वाले पॉइंट को A बोल दिया, ठीक है। क्या लगाएंगे फिर से दोनों जरूर लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर क्या बनेगा, यहाँ का प्रेशर P नॉट, तो यहाँ का प्रेशर P नॉट बनेगा, ये ऊपर हो रहा है यहाँ से, ठीक है, तो ये अपोजिट प्रेशर रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ का प्रेशर क्या लिखेंगे हम लोग, P नॉट प्लस, देखो ये हमारे पास क्या है, वेट है, तो वेट है हमारे पास, ज्यादा प्रेशर का होगा, बढ़ जाएगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, जो इस पॉइंट का प्रेशर है वो कितने से बढ़ जाएगा, mg by a से बढ़ जाएगा, ठीक है, और साथ में rho g h, साथ में क्या बनेगा मेरे पास, rho g h बनेगा। तो अब इस पॉइंट का प्रेशर क्या बन जाएगा, p नॉट प्लस mg by a प्लस rho g h, ये समझे क्या, ठीक है। तो लोगों ने ये वाला ले लिया हमारा mg by a, वहां से तुम्हारा आंसर आ रहा रूट 10, ठीक है, प्लस rho g h, साथ में क्या आएगा हमारा p प्लस rho g h प्लस हाफ हो गई, इस पर दोनों सेम हाइट पर है, तो rho g h का मतलब नहीं है हमारे पास, ठीक है, वो 0 बन जाएगा प्लस हाफ rho v स्क्वायर। अब इस पॉइंट के लिए स्पीड 0 मान सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, वो 0 बन जाएगा, इस इक्वल टू कितना आएगा, p नॉट प्लस हाफ rho v स्क्वायर, ठीक है, p नॉट से p नॉट कैंसिल, वहां से भी निकाल सकते हैं क्या, ये वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो कितना आएगा, देखो अगर हम लोग यहाँ पर निकलेंगे mg by a, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, √2gh बन जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रश्न में लेंगे हम लोग तो इसका आंसर जो √2gh बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न किया है हमारे पास mg by a का, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट पर, इसलिए इसका आंसर डिफरेंट आएगा। कैलकुलेशन करो इसको, v एक दूसरे को लेते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका एरिया बहुत ही बड़ा है, हम लोग बोलेंगे a1 v1 is equal to a2 v2, ठीक है। यहाँ पे जो पानी है ऑलमोस्ट रुका हुआ है, ये जो फ्लूइड है क्या रुका हुआ है ना हमारे पास यहाँ पर, तो इस पॉइंट की स्पीड क्या रहेगी, जो वाटर है इस पॉइंट की स्पीड, उसकी स्पीड क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब यहाँ से पानी निकल रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड है, या तो ऐसे ही बोल सकते हो यहाँ पर जो एरिया है इसका, वो कहते हैं हमारे पास बहुत ही बड़ा है, इसका जो एरिया है बहुत ही बड़ा है इस कंपैरिजन में। तो अगर हम लोग यहाँ से v1 निकालेंगे तो a2 v2 अपॉन a1, अब a1 बहुत ही बड़ा है हमारे पास, तो v1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। √12 आंसर आ सकता है इसका, कैलकुलेशन करो जल्दी से, एक का तो आ गया, आ गया क्या आंसर, मेरा एरिया आया था, ओके आदित्य, सामने क्या है, हाँ ये वाला क्वेश्चन तो है ठीक है, ऐसे क्या था, हाँ ऐसे आ गया, चलो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा नेक्स्ट, ये 3 था, उसके बाद 4, तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है रो वी स्क्वायर ए फोर्स का, जैसे वो स्पाइक के अंदर ना जैसे बैंड में फोर्स, हाँ वो पढ़ा है क्लास में रखा है ना पहले, तो रो वी स्क्वायर ए का फोर्स लग रहा है,
तो पाइप कैसे हमारे पास ऐसे पाइप है, क्या मैं बोल सकता हूँ जो यहाँ पर पाइप है वो इस लिक्विड के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, रो वी स्क्वायर का फोर्स लगा रहा है। फोर्स लगाना तो जी आएगा रो जी इंस्टा आएगा, प्रेशर लगाएगा तो सर तो हम लोगों ने फोर्स बनाया क्या, रो वी स्क्वायर, ये फोर्स कौन सा होता है सर ये वो पाइप के अंदर जब आता है ना तो पीछे की तरफ फोर्स पीछे की तरफ फोर्स लगता है, जो लिक्विड है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, रो वी स्क्वायर का 1 का फोर्स लगाएगा। वैसे बोल दो कि जो यहाँ पर मेरे पास है लिक्विड वो इसके ऊपर रो वी स्क्वायर का फोर्स लगा सकता हूं मैं इस पाइप के ऊपर, ठीक है। अब जो यहाँ पर लिक्विड आ रहा है उस वो यहाँ पर रुक रहा है समझ सकता हूं मैं, जब यहाँ से टकरा रहा है तो क्या वो रुक रहा है समझ सकता हूं मैं, तो ये भी इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ये भी रो वी स्क्वायर 1 का फोर्स लगाएगा समझ सकता हूं उसके ऊपर मैं, तो ये पाइप इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, फिर से रो वी स्क्वायर 1 का फोर्स लगाएगा। तो जो ये पाइप है जो लिक्विड है वो इसके ऊपर रो वी स्क्वायर 1 का फोर्स सिस्टम लगा रहा है, पाइप इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगा, इसके ऊपर रो वी स्क्वायर 1 का फोर्स सिस्टम लगाएगा। और ये जो पाइप है यहाँ पर वो इस वाले लिक्विड के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, रो वी स्क्वायर 1 का फोर्स सिस्टम लगाएगा। तो नेट फोर्स क्या बनेगा इस केस में, रो वी स्क्वायर बाय 8 तो रूट 2 बनेगा ना, रूट 2 वी स्क्वायर है, ये भी f मेरे पास, ये भी f इस तक, तो नेट फोर्स क्या बनेगा, रूट 2 टाइम्स रो वी स्क्वायर है। वैल्यू पुट करो, ऐसे कर लो उसका, आ गया आंसर। एक तरफ फोर्स है, हाँ दोनों तरफ फोर्स आएंगे ना, रो वी स्क्वायर एक कौन सा वाला है, अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है ऐसे तो ये पीछे वाले लिक्विड के ऊपर एक फोर्स लगाएगा रो वी स्क्वायर ए का फोर्स, और आगे वाले के ऊपर भी फोर्स लगाएगा रो वी स्क्वायर ए, ठीक है। ये फोर्स है, तो जो यहाँ पर लिक्विड है, जो यहाँ पर लिक्विड है वो इसके ऊपर इस पाइप के ऊपर फोर्स लगा रो वी स्क्वायर ए का फोर्स, और जो यहाँ पर पाइप है या फिर जो ऐसे लिक्विड आ रहा था उसकी स्पीड क्या बन रही है, 0 बन रही है, तो वो भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की वैल्यू फिर से क्या बनेगी, रो वी स्क्वायर ए बनेगी। लो रेट है और पीछे दिया हुआ वेलोसिटी, हाँ वो गलत दिया हुआ फिर, वी गो टू द डेटा देखा कितना आंसर आएगा राइट वाले का, वेलोसिटी भी यही आ रही है और वो मल्टीप्लाई करना 15 से इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, equal volumes of two immiscible liquids of densities rho and rho are filled in a vessel as shown in the figure. Two small holes are punched at depth h by 2 and 3h by 2 from the surface of lighter liquid. If v1 and v2 are the velocities of efflux at these two holes, then v1 upon v2 का रेशियो क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर बोल रखा है हम लोगों ने, और ये हाइट कितनी है हमारे पास h by 2, और ये हाइट कितनी है 3h by 2, मतलब कि यहाँ से h by 2 हाइट और बन जाएगी, यहाँ पर रो है, यहाँ पर 2 रो है, तो अगर यहाँ से लिक्विड निकला तो उसकी स्पीड क्या बनेगी, सिंपल सी वो √2gh बनेगी, बोल सकता हूँ h by 2 बनेगा, ये क्या होता है ना h by 2 होता है क्योंकि यहाँ से तक कोई लिक्विड क्या है सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर लिक्विड हमारा चेंज हो रहा है तो यहाँ पे स्थिति क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। अब वो कैसे निकालेंगे, इससे हम लोग इसके प्रूफ से निकाल सकते हैं। अब क्या बोलेंगे, यहाँ का
एक पॉइंट यहाँ पे लिया मैंने, एक पॉइंट बाहर वाला पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इस पॉइंट के लिए फिर से p प्लस हाफ हो गया स्क्वायर प्लस हो जाए इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे, पहला प्रश्न क्या लिखेंगे, p नॉट प्लस rho g h प्लस 2 rho into g into h by 2, तो p नॉट प्लस rho g h प्लस 2 rho into g into h by 2, ये बनेगा यहाँ का प्रेशर प्लस हाफ हो स्क्वायर, इसके नीचे जो बन जाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पर क्या है 0 और h दोनों के लिए यहाँ पर सेम हाइट ले रहे हैं, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, इज इक्वल टू इस पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, p नॉट प्रेशर है यहाँ पर प्लस हाफ हो इसको हमको फाइंड करना है प्लस rho g h दोनों सेम हाइट पर है, तो वो 0 ले लेंगे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से भी निकलो कितना आएगा, हां देखो 4 आएगा ना से आंसर, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, p नॉट से p नॉट कैंसिल कर दिया, 2 rho g h इज इक्वल टू हाफ of v स्क्वायर, तो v स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से, ये आ रहा है क्या, और ये कितना है रूट जी एच, तो इसका बनना है तो आंसर आएगा ना, आंसर रॉन्ग पे रखा है क्या, सर मेरा ये है 1/2, इसका डी दे रखा है सर 1/2, 1/2 तो नहीं आएगा, कैलकुलेशन देख लो एक बार, सर नीचे वाली इक्वेशन में सर हां यहाँ पर एक क्यों हुआ है, ठीक है, सर जो लिक्विड बार आता है उसके लिए लिक्विड कौन सा आ रहा है, लिक्विड बाहर आ रहा है यहाँ से, उसके लिए लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 रो आएगा, ये p नॉट प्लस हाफ रो की जगह 2 रो आएगा, तो ये 2 चेंज करेंगे, ठीक है, ये 2 चेंज बनेगी, रो का रेशियो लो कितना आएगा 1/2 हो जाएगा, समझ गए क्या, साथी समझ गए क्या, काफी गलती कर रहे थे, यहाँ पर 2 रो डेंसिटी आएगी, ओके, और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर फिर से हमें वो स्पीड दे रखी है, यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो नहीं दे रखा है, तो स्पीड 0.60 आ रही तो करेक्ट आंसर है तुम्हारा, ठीक है, और कोई डाउट इसके अंदर किसी को, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, गुड बाय। पेपर का बच्चों होगा, पेपर कब है, कल, चलो व्हाट डू वी डू आ रहा है, ये 9th क्वेश्चन की बात करते हैं अभी, रह गया था, water flows in a horizontal tube as shown in the figure, the pressure of water changes by 600 Newton per meter square between A and B when the areas of cross sections are 30 centimeter square and 15 centimeter square respectively, find the rate of flow of water through the tube, तो इसमें रेट ऑफ फ्लो निकालना है हमको, P into D निकालना है, आंसर अगर सिर्फ P दे रखा है उसको एरिया से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है,
ये पॉइंट हमने ए में लिखा है, सॉरी ये ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है। तो दो पॉइंट ये मैंने यहाँ पर, एक यहाँ पर दिया और एक यहाँ पर दिया, दोनों सेम हाइट पर है, दोनों बीच में क्या मिलेंगे, इनके लिए सेम तो मिलेंगे। तो बी ए प्लस हाफ रो b1 स्क्वायर इज इक्वल टू pb प्लस हाफ रो b2 स्क्वायर। ये बोल सकता हूँ यहाँ से मैं, मतलब इस टर्म से क्या बोल सकते हैं, प्रेशर प्लस हाफ रो स्क्वायर प्लस रो जी इज इक्वल टू प्रेशर प्लस हाफ रो स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू, दोनों के लिए हाइट सेम है, तो रो जी का जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्वेश्चन देना किसका होगा, इस पॉइंट पे क्वेश्चन जो है वो बता ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ऐसा क्यों, क्योंकि a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2, a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। यहाँ पर एरिया बड़ा है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगी, लेस रहेगी। यहाँ पर एरिया बड़ा है इसलिए वेलोसिटी क्या रहेगी, यहाँ पर लेस रहेगी। ठीक है, जो वेलोसिटी लेस है यहाँ पर, देखो इस फॉर्मूले देखो, यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, लेस है, तो ये जब लेस रहेगा इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। यहाँ पर जो प्रेशर ज्यादा हो सकता है, हमने देखा क्वेश्चन के अंदर PA - PB = 600। ठीक है, अच्छा यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो एरिया है वो डबल है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है मेरे पास, और ये कितना है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 30 × V1 = 15 × V2, तो यहाँ से V2 = प्राइस ऑफ V1, ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, PB को इस तरफ भेज दो तो PA - PB 600 बनेगा मेरे पास, और इस तरफ क्या बनेगा, हाफ रो V2 का स्क्वायर, V2 की जगह क्या कर सकते हैं, 2V1 स्क्वायर कर सकते हैं, 2V1 का होल स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, रो की वैल्यू को तो 1000 और यहां से V1 मिल जाएगा, V1 मिल गया तो V1 से क्या निकाल सकते हैं, A × V1 निकाल सकते हैं, वो इस तरह से होगा। समझ गए क्या, समझ गए क्या, 9th क्वेश्चन। आंसर के अंदर v दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है, a × v दे रखा है, यहां से v 0.16 नहीं आ रहा क्या, सर अंडर रूट 2/5 आ रहा है, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना देखो, 612 1200 अपॉन 1000 मतलब कि 1.2 बन जाएगा, 1.2 अपॉन 3 मतलब कि 0.4 बनेगा, अब 0.4 डिस्कस कर रहे हैं, 0.63 ऑलमोस्ट आ जाएगा ना। ऐसे ये 3v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.2 बनेगा, तो v1 स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0.4 बन जाएगी। अब इसका रूट ले लो तो v1 0.4 का रूट, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0.63।